पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन का 40 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा, कहा कि सिविल केस की फौजदारी केस में मुंतकली हुई। ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। बनावटी FIR हैं, कोई चीज़ FIA की नहीं। किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया। कहा उनका ग्रुप सिर्फ वज़ीर आज़म से मिलेगा। कुछ दोस्तों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं। सेशन कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी दरख्वास्त ज़मानत में 3 मई तक तौसी। जहांगीर तरीन की आज भी अदालत में साथियों के साथ पुरएतमाद एंट्री। क्या सिर्फ 6 सीटों के खेल के सामने हुकूमत झुक जाएगी? क्या वाकई जहांगीर तरीन इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं? एक तरफ वज़ीर आज़म का बार बार NRO ना देने का ऐलान, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के हामी वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात के लिए पुरुमीद। उलझा हुआ मामला हल की जानिब जाने की उम्मीद। राजा रियाज की इमरान तरीन टूटे राबते बहाल होने की तस्दीक। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने यकीन दहानी कराई है कि जहांगीर तरीन का मामला जल्द हल होगा। क्या वाकई जहांगीर तरीन का पावर शो हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो गया? कोयटा में होटल पार्किंग में हमला खुदकुश था। खुदकुश हमलावर गाड़ी में बैठा रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं खुदकुश धमाके के लिए 60 किलो से ज़ायद मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके का असल मकसद अमन बर्बाद करना और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशत गर्दी के अज़ाइम रखते हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि चीनी सफ़ीर धमाके की जगह मौजूद नहीं थे। काल आदम TTP के जिम्मेदारी कबूल करने का उन्हें इल्म नहीं। एहसानुल्लाह एहसान के फरार से मुताल्लिक़ सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि ऐसे सवाल ना करें जो क्रिटिकल हो। गुज़श्ता रात कोयटा में होने वाले धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 10 ज़ख्मी हो गए थे। चीनी सिफारत खाने की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वालों के लिए इजहार ताज़ियत करते हैं। चीनी सफ़ीर धमाके वाले रोज़ कोयटा में वफ्द की क़यादत कर रहे थे। जब धमाका हुआ चीनी वफ्द होटल में मौजूद नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच का शहबाज शरीफ को 50 लाख रुपए के 2 मशलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इससे पहले 2 रुकनी बेंच में शहबाज शरीफ की जमानत पर इख्तलाफ के बायस चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने जमानत मनसूखी के हक में जस्टिस असजद जावेद का फैसला पढ़ा कि शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में भारी रकूम की TTs आईं। शहबाज शरीफ फैमिली फंड्स के ज़राए का जवाब पेश करने में नाकाम रही। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के सियासी असर व रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की। किसी गवाह ने शहबाज शरीफ को गुनाहगार करार नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी बार भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफादारी निकला। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी, वादों की तकमील, एहतसाब और अमानतदारी के हर इम्तहान में कामयाब हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। कोरोना वैक्सीन के मामले पर शाहिद खाकान और असद उमर आमने सामने। शाहिद खाकान ने कहा कि 23 करोड़ की आबादी का मुल्क खैरात की वैक्सीन अपने अवाम को लगा रहा है। हुकूमत आज तक वैक्सीन का एक टीका खरीद नहीं सकी। NCOC को बंद करें। असद उमर बोले कि 2 टके की तहकीक कर लिया करें। इस वक्त वैक्सीन के लिए ऐलान करदा शेड्यूल दिया हुआ है। अखबार पढ़ लिया करें तो इन्हें बहुत कुछ पता लग जाएगा। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एक दिन में 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 57,591 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद। लाहौर में 18.57%, पंजाब और बलूचिस्तान में 10% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर सेहत से नजरा पेचोहो कहती है कोरोना के बायस हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। कराची और हैदराबाद में कोरोना का फैलाव बढ़ सकता है। बैरून सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी थी जो नहीं मानी गई। अगर ज़रूरत पड़ी तो कराची के कुछ इलाकों में लॉकडाउन करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमती कोशिशों की बदौलत कारोबारी फ़ज़ा बेहतर हुई, कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। कोशिश है कि बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से पॉलिसी तश्कील दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की आवाम पर मज़ीद टैक्स ना लगाने की हिदायत। कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल तजवीज़ किए जाएँ। मुआशी इस्तेहकाम और पायदार ग्रोथ के लिए रोड मैप पेश किया जाए। स्पीकर को जूता मारने की धमकी, शाहिद खाकान अब्बासी का माफ़ी मांगने से इनकार। कहा सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगते हैं, स्पीकर या किसी और से नहीं। कहा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लेकर चीनी हासिल करने के लिए लाइंस में खड़े हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीरों को बुलाएं, नैब केस बनाएं और जेल में डालें। पैनमा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया है कि वो लासानी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का बयान जाहिर करता है कि नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया है और उन्हें बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मलिका हासिल है। सेनेट कायमा कमेटीज़ की चेयरमैनशिप देने का मामला। चेयरमैन सेनेट की मुस्लिम लीग नून के वफ्द को कायमा कमेटीज़ की तश्कील के इजलास में शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसद्दिक मलिक इजलास में शिरकत करने 11 बजे पहुँचे। काफ़ी देर दीगर अरकान की आमद का इंतज़ार करते रहे। मालूम हुआ कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पहले से ही इजलास कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। नून लीग को बताया गया कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में तय करके आपको बता देंगे। लाहौर के रमज़ान बाजारों में चीनी खरीदने के लिए आज भी तवील कतार, लोगों के लिए इंतजार और बस इंतजार। कतारें खत्म कराने के हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। रमज़ान बाजारों में चीनी 65 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। मजीद काउंटर्स कब बनेंगे, आवाम को आसानी कब मिलेगी, लोगों का सवाल। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस में हुकूमती वकील को दलाल मुख्तसर करने की हिदायत पर जजेस में तकरार। जस्टिस मकबूल बाकर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा 50 बार कह चुके हैं केस जल्द ख़त्म करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दलाल जारी रखने की हिदायत की। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि बार बार वकील को टोकते रहे तो वो उठकर चले जाएंगे। जस्टिस सजाद अली शाह से पहले जस्टिस मकबूल बाकर उठकर चले गए। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मकबूल बाकर से मुआज़रत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा जस्टिस मकबूल बाकर बेंच की महबूबा हैं। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा का मौक़िफ़ था कि हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस लटकाया जाए। लियाकताबाद कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग से खातून जाँ बहक, शोहर जख्मी। शोहर ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने गाड़ी के करीब आकर शीशा बजाया। गाड़ी भगाने की कोशिश पर मुलजिम ने गोली चलाई जो उनके हाथ से होती हुई मकतूला की टांग में लगी। मकतूला निघत नसरीन के बेटे की शादी होने वाली थी जिसकी शॉपिंग करने पूरी फैमिली निकली थी। वारदात के वक्त गाड़ी में मकतूला, उसके शोहर और 2 बेटियां मौजूद थीं। मकतूला नसरीन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सऊदाबाद की साबिक प्रिंसिपल थीं। शुगर स्कैंडल में नायब रावलपिंडी ने वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी को 4 मई को तलब कर लिया। 2018 से 19 तक शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नायब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती पर 26 अप्रैल को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया।